लेकिन बच्चों से गुजारिश है एक अच्छी जिंदगी जी, हमें हुजूर का सामना करना है। हमारे हुजूर खुदा की कसम जानते हो कोई किसी के लिए नहीं रोता, हुजूर उम्मत के लिए रोए, हुजूर उम्मत के लिए रोए हैं। और तुम जानते हो तो ठीक हो, ना जानते हो तो सुन लो, मैदान क़यामत होगा, अमल तो ले जा रहे होंगे, कोई ऐसा हमदर्द हो तो लाके दिखाओ। एक बंदे के गुनाह होंगे, नेकियां नहीं होंगी, रब की तरफ से हुक्म होगा डाल दो जहन्नम में। जब इसको लेके जाया जाएगा ना हथकड़ी और बेड़ियां पहना के, ये मुड़ मुड़ के देखेगा, फरिश्ते खींच के कहेंगे जंजीर चलता क्यों नहीं, अब किसका इंतजार है? वो कहेगा कोई तो है जिससे अभी उम्मीद लगी है, कोई तो है अभी जिससे उम्मीद लगी। फरिश्ते उधर खींचेंगे, ये मुड़ के पीछे देखेगा, इतने में हुजूर तशरीफ ले आए। आवाज आई आती है, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे, वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका। सुभान अल्लाह। अब हुजूर आएंगे, अब हुजूर आएंगे, जब हुजूर आएंगे कहेंगे फरिश्तों क्या बात है? वो कहेगा हुजूर देखे ना, हुजूर देखे ना, मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूँ, हुजूर देखे ना मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूँ। मेरा मुस्तफा जो जानवरों का रोना गवारा नहीं करता, वो उम्मत का रोना कैसे गवारा करेगा? हुजूर क्या कहेंगे? खुदा की कसम हुजूर फरमाएंगे फरिश्तों बात क्या है? फरिश्ते कहेंगे हुजूर नेकियां कम थी, गुनाह ज्यादा है, इसलिए हुक्म हो गया है। आका कहेंगे दोबारा तोलो, किसी की जरूरत है? आका कहेंगे दोबारा तोलो। फरिश्ते ये भी नहीं कहेंगे क्यों, फरिश्ते तोलेंगे, और जब तोलेंगे तो अब गुनाह कम हो जाएंगे, नेकियां बढ़ जाएंगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गुनाह कम, नेकियां बढ़ जाएंगे। जब ये होगा तो फरिश्ते कांपेंगे। अब तक मुजरिम कांप रहा था, अब तोलने वाले घबराएंगे। आका भी तोला था ना तो गुनाह ही ज्यादा थे, सरकार ये कैसे हो गया? अब नेकियां क्यों बढ़ गई है? रब हुक्म देगा फरिश्तों, अब सोचते क्या हो, देखते क्या हो, वाकई जो पहले वजन किया गया था वो भी सही था, अब जो वजन किया गया है ये भी सही है। कहा मालिक ये कैसे? कहा पहले अमल देखे जा रहे थे, अब महबूब का चेहरा देखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चेहरा देखा जा रहा है। अब हुजूर आए ना तो फिर वो कहा था ना पीर नसीरुद्दीन नसीर ने, पल्ला आमाल का भारी ना हो क्यों अपना नसीर, अब तो मीजान पे सरकार भी खुदाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता महबूब खड़ा हो और फिर नेकी कम हो जाए, का मेरी गैरत को गवारा नहीं। हुजूर ऐसे छुड़ा छुड़ा के भेजेंगे हमें, ऐसे छोटा छोटा के। लेकिन जानते हो मेरा इमाम क्या कहता है? आला हज़रत कहते हैं आह कलैश तो किए हमने, आह कलैश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। आज वो बेकरार फिरते, जब उम्मती रोएगा ना तो महबूब कहेंगे रो क्यों रहा? आज मैं हूं ना, आज मैं हूं, आज तू हंस, जितने आंसू गिराने के आज मैं गिराऊंगा तेरे लिए, आज मैं गिराऊंगा। अल्लाह अकबर। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ओ यार उठो, अपने नबी की मदद करो, इतनी मदद कर दो ताकि तेरे मेरे लिए नबी को रोना ना पड़े। ऐसे बन जाओ ताकि फख्र से मुस्तफा कहे ये जो इब्राहिमपुर वाला आ रहा है ये मेरा गुलाम है, ये जो जवान आ रहा है ये मेरा गुलाम है, इसने दीन के लिए अपनी जिंदगी नाम कर दी है, आज हम इसके नाम रब की जन्नत कर दे। कम से कम इतने नेकियां कर जाओ। अल्लाह अल्लाह या रसूल। मैं वक्त बहुत ज्यादा हो गया, वक्त बहुत ज्यादा हो गया बाबू, अब है ना? नहीं आपकी बात तो सही है, लेकिन हमारे माता भाई और हमारे जाकिर भाई और जितने भी हमारे कमेटी के मेंबर आने, अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। वक्त बहुत ज्यादा ना ले क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटा तो होने वाला है। अल्लाह आपको सलामत रखना, आधा घंटा नहीं बाबू। हाँ मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ, मैं बड़ा राजी हूँ क्योंकि मैं आपके एक ऐसे अमल के बारे में सुना है ना जो मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कहूँ ना कहूँ जिसके लिए तुमने वो काम किया है ना वो मुस्तफ़ा सब देख रहे हैं।
वो हुजूर सब देख रहे हैं, उनको सबकी खबर है। नौजवानों बस मेरे हाथ जोड़े, मैं तुमसे कहता हूँ खुदा ऐसे हो जाओ, जब दुनिया सोया करे तो फिर मुसल्ले भी जाया करे, फिर मुसल्ले बिछाया करो। और कोई मैं बहुत बड़ा काम नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आदी हो जाओ दरूद पढ़ने के हुजूर पे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को ना 10 दानों की तस्बीह दो, ज्यादा नहीं। कितने दानों? कितने? 10 दाने की तस्बीह दो, सिर्फ 10 दाने की। और उससे कहो सुन, तुझे सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़नी है, कोई बड़ी बात भी नहीं होगी। आपका बच्चा जब चाहेगा तब पढ़ लेगा। और बच्चे बड़े दिल के साफ होते हैं, जब आप एक बार उन्हें कोई अमल बता दें बड़ी पाबंदी से करते हैं, बड़ी पाबंदी से करते हैं। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। मैं कहता हूँ बच्चे बड़े सच्चे होते हैं। मुझे खुदा की कसम बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना। क्यों जानते हो? क्योंकि उनकी बातों में धोखे नहीं होते। आज एक चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपे होते हैं जी। सामने आगे तो आइए हुजूर, और जैसे निकल के गए बोले बहुत हरामी। हाँ सच्चाई है, गलत नहीं कह रहा हूं मैं। एक चेहरे के पीछे कई चेहरे। तारीख दे दो तो बहुत अच्छे, ना दो तो तुम्हारे खिलाफ वीडियो बना के डालेगा। मेरे खिलाफ अभी ना मसला कफील अंबर का था, और लोगों ने मेरे खिलाफ भी तहरीरें लिखी। तो मुझसे कहा आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैंने कहा बिलग्राम वाला जो बाबा है ना, वो मुझसे सिर्फ एक बात कहता है, जो तुम्हारे काम है ना तुम अल्लाह पे छोड़ दो, और जो अल्लाह ने तुम्हारा काम लगाया है ना वो तुम करते रहो। मुझे मतलब ही नहीं बनता है, जो चाहो बोलो, जो चाहो करो। तो एक ने जो तहरीर लिखी, दूसरे ने फोन किया उसे, कह रहे यार तुम तो 3 साल से चक्कर में थे तारीख के, तुमने ये क्यों लिखा? तुम तो कह रहे मैं उनका फैन हूं। तो मैंने कब कहा, झूठ बोल दिया। और पता चला कि उन्हें तारीख नहीं मिली थी, इसीलिए उन्होंने मेरे खिलाफ लिखा था। क्या करें, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना, हमें ऐसा नहीं बनना। जोर से हमें ऐसा, हमें ऐसा, अल्लाह हमें ऐसा बना जिसे तू भी प्यार करे, तेरा मुस्तफा भी प्यार करे। हमें सिर्फ ऐसा बना दे, सिर्फ ऐसा बना दे जिससे तू भी राजी रहे, तेरा महबूब भी राजी रहे। तो हमें अपने बच्चों को क्या करना है? कितने दाने? बच्चे बैठे मेरे सामने छोटे छोटे, तुमसे गुजारिश है बेटे, मोबाइल चलाते हो, पबजी खेलते होगे ना, तो फ्री फायर, 4 फायर क्या चल रहा है ना, पता नहीं कौन सा फायर चल रहा है। बच्चे पागल कर दिए, मैंने मोबाइल में देखे, पागल हो गए। फ्री फायर का ट्रांसलेशन क्या होगा? फ्री फंट में है ना। तो बच्चों में आपसे एक बात बताऊं, जो मोबाइल चलाएगा 40 साल से पहले पहले उसके कान खराब होंगे, 35 साल से पहले पहले उसकी आंखें खराब होंगी। ये मैं उसके नुकसानात बता रहा हूं। और जिंदगी भर वो भिखारी रहेगा, क्योंकि आने वाला जो दौर है ना, अब वो कंप्यूटर का दौर है। सिग्नल पे खड़े थे, हाथ फैला दिया, हमने कहा यार टूटे नहीं है, उसने QR कोड दिया, इस पे कर दीजिए। अब बताओ, स्कैनर लिए घूम रहे भीख के लिए, तुम्हें कौन रखेगा? आने वाले दौर में भी भीख के लिए तालीम की जरूरत है। जी जी जी, किस चीज की? तालीम की। जोर से। आने वाले दौर में तालीम की जरूरत है भीख के लिए। और अगर नहीं पढ़ोगे ना तो कोई नालियां साफ करने भी नहीं रखेगा, क्योंकि नाली साफ बाद में होगी, रजिस्टर पहले भरा जाएगा। और क्या, किधर हो? ये जो खेती के चक्कर में हो ना, कि धान काट लेंगे, बच्चे पल जाएंगे, मशीनें करेंगी सारा काम। जी, इसलिए पढ़ो और आगे बढ़ो। मोबाइल तो नहीं चलाओगे बच्चों, ज्यादा चला लिया करो, लेकिन 1 घंटा। हाँ भाई, हमें पता, रुकोगे तो है तो हम ही थोड़े से झुक जाते हैं। कितनी देर चलाओगे? 1 घंटा। लेकिन इसके अलावा पढ़ना भी है।
कभी सिर्फ मोबाइल वाले ही घंटा याद रहे क्या मुफ्ती साहब क्या अब्बा याद रहा तो इसके अलावा क्या करना है? बोले मेरे बच्चे क्या करना है? पढ़ना है। और याद रखिए अमीर के बच्चे ही IAS नहीं बनते, उनसे ज्यादा तेजी से गरीब के बच्चे IAS बनते हैं। और फिर हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमारे जहन इतने फ्रेश रखे, जिस कौम का 8 साल का बच्चा 30 पारे कुरान के सीने में उतार सकता है, उस कौम का बच्चा अगर ठान ले तो IPS नहीं बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन से स्कूल में? खिचड़ी वाले में। कतई पलटे अम्मा अब्बा को दे के जाया करो, वहां किताबें खोल के बैठा करो, ठीक है ना? क्या करेंगे? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो होता क्या है, माफ कीजिए, आप साइंसी तौर पे भी अगर देखें तो यहूदी आज जिससे पूरी दुनिया परेशान है ना, वो कौम बहुत एक्टिव है। सबसे जालिम कौम सबसे ज्यादा एक्टिव है। अगर जमीन पे सबसे बड़ी आतंकवाद अगर कोई कौम है तो वो इजराइल है। तुम कहो या ना कहो, मैं खुल के कहूंगा। इसलिए कि हर धर्म की जंग का उसूल ये होता है कि जंग लड़ने वालों से लड़ा जाता है, बच्चों से कोई नहीं लड़ा करता है। डर लग रहा है ना? ये कड़वी सच्चाई है। सबसे जालिम कौम और सबसे बड़ी आतंकवादी कौम जो है वो इजराइल है। लेकिन उनकी एक्टिविटी जानते हैं आप? उनके यहां कंपलसरी है 18 घंटे पढ़ना, कंपलसरी। 90 साल का बंदा हो तब भी वो पढ़ेगा। यही वजह है हमारा 70 साल का हुक्का लिए बैठा और उनका 70 साल का रेस लगा रहा। हाँ, हमारी कौम के लोग इतने ठलुए हैं, सर्दियों में आप देखना हजरत, जब आग जला के ताप के लोग चले जाएं तो 2 घंटे तो बुझी राख पे लोग बैठे रहते हैं। 2 घंटे। और उनके यहाँ नियम है, पढ़ेगा हर कोई, बिना पढ़े कोई सोगा नहीं। उनकी अपनी रिसर्च, अपनी तहकीकें। और तुम्हारे पास क्या ना था? खुदा की कसम, लोहे के मालिक तुम थे, सोने के मालिक तुम थे, हीरे जवाहरात के मालिक तुम थे, गैस का पता पहले तुम्हें चला था, ये जितनी भी मादियात हैं इनके मालिक तुम थे। आज भिखारी हो, टीचर हो, आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वजह यह नहीं है कि किताब कोई चुरा के ले गया है। कुरान कल भी हमारे पास था, आज भी हमारे पास है, कल भी हमारे पास रहेगा। लेकिन है, कल कुरान समझने वाले थे, आज समझने वाले नहीं। ये सच्ची बात है। गैस का पता किसने दिया? कुरान ने दिया। लोहे का पता किसने दिया? बोलो बोलो, कुरान ने दिया। ये सब कुरान दे रहा, लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं। हम तो यही कह रहे हैं, कभी ये अला रब्बिकुमा तुकद्दिमान मुतशाबिह कितनी जगह है। तो कुरान में फरमाया गया, तुम देखो ऊंट को हमने उसको किस तरह पैदा किया, तो हम करें और भाई कितना ऊंचा बनाया। लेकिन अगर गैर उस पर गौर करता ना, कुरान ने ये क्यों कहा इसे देखो। हालांकि इससे बड़ी बड़ी चीजें बनाई गई हैं। आसमान ऊंट से बड़ा है, जमीन ऊंट से बड़ी है, लेकिन वो क्या कुरान कह रहा है, ऊंट को देखो इसे कैसे बनाया। वो ऊंट लेके आया, उसने पाला, उसकी एक एक हरकत पर नजर करी, उसे सबसे अजीब बात लगी। उसने देखा, अरे यार ये पानी एक दिन पी लेता, कई दिन नहीं पीता है, और जबकि बिना पानी के कोई शरीर जिंदा नहीं रह सकता। और उसने कहा फिर इतने दिन पानी बचता कैसे? ऊंट काटा, पानी की थैली चेक की, जब गौर किया तो देखा कि उस ऊंट का जहां पानी इकट्ठा होता था उसके इर्द गिर्द का सारा मांस बिल्कुल ठंडा रहता था। उसने कहा पता चला अगर किसी भी शय को ठंडी जगह रखो तो खराब नहीं होती है। उसने ऊंट को देख करके फ्रिज तैयार कर दिया। और हम अभी यही कह रहे हैं, इमाम का अंगूठा मस्जिद में, तू अभी अंगूठे पे अटका पड़ा। देख कौमें कहां से कहां चली गई। गौर करें, पढ़ें, आप आगे बढ़े।
तो कहाँ खोले हैं गैसू यार ने खुशबू कहाँ तक, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। बस मैं अर्ज करना चाह रहा था। तो उनके अंदर एक उसूल ये है, एक उसूल उनके अंदर यही समझने की बात है। मैं ज़्यादा जज्बात में आके नहीं मैं कह रहा हूँ ताकि जहन में आपके बातें आ जाए, वरना मैं इन्हें भी जज्बात में कह सकता हूँ। सुने तो जब वहाँ कोई औरत उम्मीद से हो जाती है ना, प्रेग्नेंट होती है, तो वो अगर कितनी भी काबिल हो ना, वो गुड़ा भाग के सवाल करती है। गुड़ा भाग, हिसाब, घटा, जोड़, ये सवाल करती है। क्यों? वो कहते हैं कि इसका असर बच्चे के दिमाग में पड़ता है। जब बच्चा दुनिया में आता है ना तो उसे मेहनत करनी नहीं पड़ती है, आधा काम उसके हिस्से का माँ ने कर दिया होता है, माँ ने कर दिया होता है। ये वो लोग कह रहे हैं, लेकिन हमारी कौम 11 साल का हो गया, किसी के घर में ढेला मार के आया, मौलाना ने कहा तेरे बच्चे ने फला के घर के अंदर ढेला मारा। कह रहा मौलाना बच्चा ही तो है, अभी 11 ही साल का तो हुआ है, जब समझदार होगा ना तो खुद ढेला मारना भूल जाएगा। देख उनके बच्चों की परवरिश माँ के पेट में हो रही है, तेरे 11 साल के को अभी तमीज नहीं आई है, तुम फिर भी ये बात कह रहे हो 11 का होगा तो ऐसा होगा, 12 का होगा तो ऐसा होगा। भूल गए हो तुम, अगर माए नेक होती हैं, कुरान की कारियां होती हैं, बेटा अब्दुल कादिर होता है और जब स्कूल जाते हैं 16 पारे खुद पढ़ देता है, 14 पारे उस्ताद पढ़ाया। तुम हिसाब लगा रहे हो तो खुदारा अपने रवैये बदले, अपने तरीके बदले। जब बच्चे माँ के शिकम में आ जाए ना, माँ के शिकम में आ जाए, यही तुम्हारी काबिलियत है, यही तो मैं बताना चाह रहा था। हाँ, ये बच्चे जब माँ के शिकम में आ जाए ना तो हमें और आपको ना फौरन संभल के चलना शुरू कर देना चाहिए। माँ को मोबाइल रख देना चाहिए, तस्वीर ले लेनी चाहिए, कुरान ले लेना चाहिए, किताबें उठा लेनी चाहिए, ताकि बच्चे का जहन पढ़ने की तरफ माइल हो जाए। याद रखें, जो माँ शिकम, बच्चा शिकम में और माँ मोबाइल चलाएगी तो बेटा डांसर पैदा होगा। फिर मौलवी नहीं बदलेगा उसे, पीर साहब का तावीज नहीं बदलेगा। कह रहा मौलाना तावीज दे तो लल्ला कतई ना सुन लिया। लल्ला सुने कहां से? जब लल्ला अम्मा के शिकम में था तो अम्मा नाटक देखती रही, तो अब बेटा नाटक करेगा ना। हमें तभी से करना है जब बच्चा माँ के शिकम में आ जाए, और जब बच्चा दुनिया में आ जाए। हम भी तो जान ही छुड़ाते हैं, अम्मा कम थोड़ी है, बच्चा रोया गुनगुना दे दिया बजा के, वो जानते ही नहीं है क्या वो फोटो देख रहा है, उसी में लग गया। कुछ दिन समझा, फिर उसने सोचा ये बजता, फिर उसकी आवाज का बच्चा आदि हो गया। तुमने देखा जो बच्चे ठंडे गर्म की तमीज नहीं कर सकते, नफा नुकसान की तमीज नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल बजता हुआ उनके हाथ से छीन लो तो रोने लग जाते। लोग कहते हैं कितना समझदार बच्चा है। भाई हर बच्चा इतना समझदार होता, तू रो अपने मुकद्दर पे, इन्हें गानों का आदि बना रखा है। काश इनके दाएं बाएं बैठ के कुरान पढ़ा होता, इनके इर्द गिर्द बैठ करके अच्छी बातें की होती। खुदा की कसम बच्चा तेरा होता, कौम के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता नजर आता। लेकिन मतलब ही नहीं पड़ा किसी को, मतलब नहीं। हमें तो जमीन से खोद के सलाहुद्दीन निकालना है ना, जमीन से खोद के, या तो आसमान से निकले या जमीन से खोद के निकाले, हमें कुछ नहीं करना। अम्मा भी कम नहीं है, स्कूल जा रहा बेटा, टिफिन में देर लग गई, अम्मा कह रही है ले बेटे मोबाइल, थोड़ी देर ये गेम खेल ले, मैं तेरा पराठा बना के ला रही हूँ, 10 मिनट में माँ पराठा बना के ला। क्या चला जाता पगली तेरा, अगर तेरे बेटे को 10 मिनट लग रहे थे स्कूल जाने में, एक दस्तानों की तस्बीह दे के कहती बेटे जब तक मैं नाश्ता तैयार करूँ तू हुजूर पे 100 बार दुरूद पढ़ दे, या जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ तू दुरूद पढ़ता रहे। तुम्हें क्या लगता है जब दुरूद पढ़ा जाता है वो महबूब के चौखट पे जाता है, फरिश्ते पेश किया करते हैं, तो बातें होती हैं। अगर दिल से पढ़ा जाए हुजूर खुद सुनते हैं, मजबूर होके पढ़ा जाए फरिश्ते जाके सुनाते हैं। कभी तो ऐसा होता ना, फरिश्ते रोज रोज जाके कहते आका फला की तरफ से 10 दुरूद है, फला की तरफ से 200 दुरूद है। जब इतनी बात कहती, कभी तो आका कहते ना ये बेटा किसका है, कौन है जो मुझ पे दुरूद पढ़ता है। अगर एक बार भी तेरा नाम हुजूर की बारगाह में ले लिया गया, खुदा की कसम तेरा यहाँ आना भी कामयाब, यहाँ से जाना भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन माहौल ऐसा बना, दुरूद पढ़ने के आदि, मौत का नाम गाली कह दो ना तो लोगों को बुरा लग जाता। मरना सभी को, मरना सभी को, काम इतने अच्छे कर जाओ ताकि फिर शान से जनाजे पे लेट के जाओ। तुमने सब तरह के जनाजे देखे, कई जनाजे तो ऐसे कोई कंधा देने नहीं आता, और कई जनाजे ऐसे हैं जिसके लिए लोग कपड़े फाड़ लेते हैं, कपड़े फाड़ लेते हैं। एक जनाजा ऐसे ही बरेली में देखा था, जब ताजुश शरिया का जनाजा उठा, खुदा की कसम बड़े बड़े पगड़ी वालों को हमने धक्के खाते देखा था, बड़े बड़े पगड़ी वालों को हमने उन गलियों में ठोकरे खाते देखा था। क्या है भाई, क्या है, आप तो खुद अल्लामा हो, मगर सबका नजरिया था आज वो जा रहा है जिसका जनाजा पढ़ लो तो अपने भी जनाजे कामयाब हो जाएंगे, है ना। सभी का ये नजरिया था।
एक ऐसी जिंदगी जी के जाओ कि लोग फख्र से तुम्हारे जनाजे को कंधा दें, फख्र से कंधा दें। 60 साल जिंदगी कट जाएगी, कट जाएगी, कट जाएगी, कट जाएगी, कोई मतलब नहीं। अमीरों की भी कट गई, गरीबों की भी कट गई। बुढ़ापा किस पे नहीं आया है? किस पे बुढ़ापा नहीं आया? क्या रतन टाटा पे नहीं आया? किस पे नहीं आया? कौन बूढ़ा नहीं हुआ? बड़े बड़े पैसे वाले बूढ़े होंगे। क्या तेरी मेरी जवानी बाकी रहनी है? ये जवानी के 15-20 साल है, इन्हें संभाल के रखोगे, बड़ी कामयाब हो जाओगे। इन्हें बिगाड़ लिया तो फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, बचाने वाला। अच्छी जिंदगी जियो, माहौल घर के दीनी इस्लामी बनाओ और दुनिया को ये बताओ हम हुजूर वाले, हम हुजूर वाले हैं। अखलाक का वो नमूना पेश करो। मैं किससे कहूँ कि आप दूसरों को जाके पानी पिलाओ? माफ कीजिएगा, जब आती है ना शबे कद्र या शबे बारात तो सब फेसबुक वाले माफी मांगते हैं, सारे फेसबुक वाले है माफी मामा, माफी मामा। कोई दिल दुखाओ तो माफ कर देना। तुम मिला नहीं जिससे, जिसे तूने वो पोस्ट की है, उससे माफी मांग रहा जिससे कभी बात तक नहीं हुई है। घर में बूढ़ा बाप तेरी रात तक रहा है, पूरी जिंदगी जिसे रुलाया, 2 बातें उससे माफी की नहीं कह सकता तू? पूरी दुनिया से माफी मांग रहा। वो माँ जिसे कुतिया कह के कहा तूने, जिसे चुड़ैल कहा तूने, क्या क्या ना कहा उस माँ को तूने, लेकिन उसने कभी तुझे अपने आप से जुदा नहीं किया, कभी जुदा नहीं किया। तू दुनिया से माफी मांग रहा, उस माँ के जाके कदम पकड़ ले। खुदा की कसम, अगर वो माफी मांगने वाले बेटे को माफ कर देना तो अल्लाह फिर सारे लोगों से तेरा हिसाब बराबर करा देगा। अगर तुम घर के लोगों से माफी नहीं मांग सकते तो तुम्हें किसने हक दिया तुम बाहर जाके माफी मांगो? पहले अपने घर वालों को राजी करो, उसके बाद बाहर वालों से बात करो। जिनसे तुम मिलते नहीं उनसे माफी मांगते हो, जिनके दिल दुखाते हो उनसे माफी मांगने के तैयार नहीं होते हो। इसलिए खुदा बदलेंगे सारी चीज, छोड़ेंगे, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अगर जीने का मजा देखना है तो फिर गुलामी मुस्तफा में देखो। हुजूर की गुलामी में जीने का मजा है, खुदा की कसम उनकी गुलामी में जीने का मजा है। बड़े बड़ों ने हजरत, अगर मैं बात करूं पैसे वालों की, तो अगर किसी के पास पैसा है ठीक है, मगर पैसा दुआ मांगा करो। पैसा बुरी चीज नहीं है, कहो अल्लाह हमें दौलत दे तो दौलत दे उस्मानी अता करे जो हुजूर के दीन के काम आ जाए, हुजूर के दीन के काम आ जाए। ये अमीर होना बुरी बात नहीं है, फिरौन होना बुरी बात है, कारून होना बुरी बात है, शद्दाद होना बुरी बात है, अमीर होना बुरी बात नहीं। लेकिन अमीर भी उस्मान गनी जैसा कैसा? हुजूर खड़े हुए फरमाने लगे, मेरे आका ने फरमाया है कोई जो मुझे दीन के लिए कुछ दे? कोई नहीं उठा। हज़रत उस्मान उठ गए, हुजूर मेरी तरफ से 100 ऊंट और उन पे लदा हुआ माल आपके लिए। हुजूर ने फरमाया अल्लाह राजी हो उस्मान बैठ जा। फिर हुजूर ने कहा और कोई है? कोई नहीं उठा। फिर उस्मान उठे, फिर 100 ऊंट माल के लदे दिए। फिर कहा अल्लाह राजी उस्मान बैठ जाओ। फिर आका ने कहा दीन के लिए कुछ दो। फिर उठे हजरत उस्मान। जब कोई नहीं उठा, आका फरमाते हैं उस्मान कब तक उठेगा? कहते महबूब तेरा सवाल खाली चला जाए उस्मान को गवारा नहीं होता है, और 100 ऊंट से कम दे दूं ये तेरी शान से शान को ज़ेबा नहीं देता है। आका अगर आखिरी सांस तक मांगते रहोगे उस्मान खाल उतार के दे देगा। ये इश्क हुजूर से होना चाहिए, ये इश्क हुजूर से होना चाहिए, और ये जिंदगी होनी चाहिए। कट तो सभी की जानी है, सबकी कट जानी है। अल्लाह करे हमारी सजदों में कटने लगे, अल्लाह करे रातों को उठ के उसे पुकारने में कटने लगे। हमने एक चीज जानी है ना, अल्लाह कहार है, जब्बार है। ये भी जान लो वो करीम कितना है, वो करीम कितना। मेरे सामने बुजुर्ग लोग बैठे, अल्लाह सलामत रख के बाल सफेद हो गए। जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं अल्लाह खुद हया फरमाता है, हया फरमाता सफेद बालों वाले बंदे से अल्लाह हया फरमाता। लेकिन वो करीम कितना है कभी सोचा नहीं हमने, सोचा ही नहीं। और हम गुनाह करते रहे, वो इतना करीम है। वो कहता चल 70 साल तूने नाफरमानी में गुजारे, मैं तुझसे 70 साल तौबा के नहीं मांगता, एक रात के लिए आ जा, एक रात के लिए आ जा। चल पूरी रात भी नहीं, तू आंसू गिरा के दिखा, मैं आंसू नीचे गिरने से पहले तुझे माफ करके दिखा दूंगा। वो तो इतना करीम। मांगो उससे, मांगो उससे, रिश्ते रखो अल्लाह से, मजबूत रखो, पुकारा करो उसे। कभी रात में उठ जाया करो। मैं ये नहीं कहता कि मुसल्ला भी बिछाओ, वुजू भी करो, नियत भी बांधो, खड़े भी हो, वो बड़ा करीम है। अल्लाह तौफीक दे तो ये सब करो। उठो, वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर अल्लाह से दुआएं मांगो। अगर ये भी ना कर सको ना, तो अगर वुजू ना कर सको, उठो, मुसल्ला बिछाओ, ऐसे ही बैठ जाओ उसकी बारगाह में। अगर बिस्तर से भी ना उठ सको तो आंख खुल जाए, गुनाह याद आ जाए, बिस्तर पे उठ के बैठ जाओ। अगर ये भी ना हो सके, आंख खुल जाए, तुम्हें खुदा का वास्ता जिंदगी के गुनाह याद करो, आंखों में आंसू भर लाओ। वो इतना करीम है कि तेरे उठने से पहले तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। वो कब कहता तुझसे कि तू बिस्तर से उठ? वो कहता तू मुझे या करीम कह के तो देख, मैं तुझे माफ करके दिखाता। लेकिन हम करते ही नहीं,
करते नहीं, कटती जा रही है, कटती जा रही है। रिश्ते अल्लाह से मजबूत रखो। जब हम अल्लाह वाले हो जाएंगे तो फिर कायनात हमारी हो जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। ये अमल जरूर करना, रोज 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ना। सारे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और ये जरूरी तो नहीं है ना कि मस्जिद में ही बैठ के पढ़े। खेत में जा, खुरपा चला, खेत तेरा हो, दुरूद मदीने वाले का होना चाहिए। सुभान अल्लाह। हाँ, ईंटें उठा रहा है, मजदूर है तू, चल दुरूद पढ़। ये सोच के दुरूद पढ़ मजदूर, कि मजदूर को इज्जत सिर्फ मेरे नबी ने बख्शी है, मेरे नबी ने बख्शी है। आका ने फरमाया मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। हाँ, बड़ी इज्जत हुजूर ने दी है। तो इसलिए लाजिम है हम रोज 10 बार दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मारेरा शरीफ वाला वो सबक सबको याद रहना चाहिए। आधी रोटी खाएंगे, वो बोलें जिनको बच्चों की कमाई खाने की आदत नहीं है। आधी रोटी खाएंगे, पढ़ाएंगे। कलम हर मुश्किल का हल है। आप पढ़िए, आगे बढ़िए। ये हमारा इस्लाम किसी को पढ़ने से नहीं रोकता, लेकिन बुनियादी इस्लामी तालीम भी लाजिम है। ये भी याद रखिए। दीन भी सीखना है, दुनिया भी सीखनी है। और फिर हमें जमाने को बताना हुजूर के गुलाम किसी के मोहताज, किसी के मोहताज नहीं होते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है ये सारा किया जाएगा। बस आखिरी फरमाइश रह गई है। कहा गया था 2.25 घंटे होने वाले, कहा गया था कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, लेकिन आपने सुना। ये सबक याद रखेंगे इंशाअल्लाह। आप कोशिश करेंगे, अपना स्कूल बनाएंगे बच्चियों के लिए, जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। ये लाजिम है। हम पे अगर बचना है, जिंदा रहना है, तो बाकी रहना, तो ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 100 मीटर की चादर न चढ़ा, मजार वाला नाराज नहीं होगा। जा 1000 ईंट का पैसा उसके कदमों में जाके रख है, हुजूर ये तुम्हारी तरफ से मैं बच्चियों की तालीम के लिए देने जा रहा हूँ। खुदा की कसम, मजार वाले के नाम से तुम दोगे ना तो मजार वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, है ना। तो वो तो हैं ही अल्लाह के नेक बंदे, और हैं ही वो बंदों के लिए। तो इंशाअल्लाह ये काम भी करेंगे। जो लोग शजरा सुनना चाहते हैं, जरा वो अपनी आवाज सुना दे, बोल दे सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है मैं ज़ैनुल आबिदीन नहीं हूँ जो मैं आपसे खड़े होकर सुभान अल्लाह कह लूँ। नहीं, वो तो शायरों के लहजे में दम होता भाई, जो सोते हुए को खड़ा कर लेते। हम भाई फटा बांस है और कड़वी बातें हैं, ये हजम हो जाए बड़ी बात होती है। तो ये मीठी आवाज का जादू अलग है। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना है, और उम्मीद है अगर नात खानी फिर भी होगी तो आप सुनेंगे। बस आपसे इतनी गुजारिश है, जरा बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी ऐसे नहीं बोल रहे हैं जैसा बोलना चाहिए। इतनी ठंड लगी, सुनो बोलोगे तो ठंड कम लगेगी। बुलंद आवाज से बोले, बोलोगे तो ठंड कम लगेगी। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी जोर से बोलो कि कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। आहिस्ता बोलो, इतनी तेज बोल रहे हो लोग मुकदमा कर देंगे। अरे यार इतनी जोर से बोल के बात मदीने तक जाए। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिसने तेरी तस्बीह सबसे ज्यादा जोर से बयान की, या इससे ज्यादा जोर से जो बोले, जो सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। जो और ज्यादा जोर से बोले, उसे माँ बाप के साथ उम्रे की दौलत अता फरमा दे। जो इससे ज्यादा जोर से पुकारे, या अल्लाह वो आज की रात सोए ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा। इतनी ताकत है तुम्हारे, यही बताने के लिए मैंने आपसे बुलवाया था, है ना। आप खुद नहीं जानते हो आपके अंदर कितनी ताकत है। ठीक है जी, अब समझ गए, अंदाजा हो गया। अब जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। बोलो भाई बोलो, बोले बोले। थोड़ा सा इसको आवाज दे दो। तकरीर थी वो हो गई है, शजरा पढ़ना इसे आवाज की जरूरत है ना, है ना। हमारे कमेटी वाले सारे लोग बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह इस कमेटी को सिर्फ जलसे की नहीं, हुजूर के दीन की कमेटी बनाए रखे। जितने भी काम दीन और मिल्लत के अल्लाह इस कमेटी से ले, और क़यामत के दिन हुजूर की कमेटी में नाम आ जाए। अरे इस पे तो आमीन कह दो, आमीन। अपने मतलब पे सब आमीन कहते हैं, मौलाना बड़ा मामला। सुनो भाई, एक बात सुनी होगी, कर भला तो हो भला।
जब भी मांगा करो अल्लाह से दूसरों के लिए मांगा करो, अल्लाह उनके सदक़े में तुम्हारा भला कर देगा। जब से अपने अपने लिए मांगना शुरू कराना तब से कम मिल रहा है, दूसरों के लिए मांगा करो, फिर देखो अल्लाह कितना देता है ना। या अल्लाह कमेटी वालों को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, आमीन। है ना, तो जब इनकी तरक्की होगी तो ऑटोमेटिक हम सबकी हो जाएगी, हम सबकी हो ही जाएगी। फरमाया गया मस्जिद के बगल में घर बनाओ, इसलिए कि जब करम के छींटे मस्जिद पे बरसेंगे तो 2-3 तुम्हारे घर में गिर ही जाएगा, गिर ही जाएगा। तो यार जब ये नवाजे जाएंगे तो फिर हम किधर जाएंगे? अपना भी काम हो ही जाना, दूसरों के लिए मांगो, अल्लाह सबका भला कर देगा। बोले जरा आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। देखो साथ ना छोड़ो, मैं नमाज की नियत नहीं बांध रहा, जो सलाम फेर के शजरा सुना रहा हूँ, जहां साथ छोड़ा मैं उठ जाऊं। ठीक है जी, वाजिब नहीं है पूरा सुनाना। कमेटी वाले बस बैठे बैठे दुआ कर दो, आपका तो बस दुआ ही करना काफी हो जाएगा। बड़ी मेहनत की, बस आज की रात तो बैठने मिला है सुकून से आपको, है ना। मेहनत हम इनसे करा ले रहे हैं अपने सामने वालों से। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदान, नदान के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। अल्लाह को सलामत रखे, बेपनाह बरकत अता फरमाए। और जिस जज्बे से आपने नारा लगाया, अल्लाह इसी जज्बे से हमें दीन का बाकी अहकाम